क्या है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज ए यूनिक प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। सरफेस टेंशन क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स that arises because the net intermolecular of force, that arises because the intermolecular force of attraction on the liquid molecules at or near a liquid surface, at or near a liquid surface। क्या बोले अपन ने? surface tension is a unique property of liquid that arises because the net intermolecular force of attraction on the liquid molecules at or near a liquid surface, जो क्या रहेंगे? differs from that on molecular deep in the interior of the liquid। क्या रहेंगे? differs from that on molecules deep in the interior of the liquid। तो ये क्या करेगा ये रिजल्ट? तो this result in the tendency of the free surface of liquid, this result in the tendency of the free surface of liquid, तो क्या कर देगा ये? टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। क्या मिनिमाइज करेगा? मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव समवॉट लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्या मिनिमाइज करेगा? देखो तो दिस रिजल्ट इन द टेंडेंसी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव समवॉट लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। फिर क्या है? सरफेस टेंशन इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द पेक्यूलियर बिहेवियर। और कहाँ पे सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट रहता है वो हम देखेंगे नीचे में कुछ पॉइंट्स में। तो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन मेनी केसेस एज इलस्ट्रेटेड बिलो। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। क्या है पहला? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड उसका हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स। क्या है? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड एज्यूम द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स एज इन मिस्ट। उसी को क्या बोलेंगे? मिस्ट या फिर मर्क्यूरी ड्रॉपलेट। क्या बोलेंगे? मिस्ट या फिर मर्क्यूरी ड्रॉपलेट। कहाँ पे रहेंगे? ऑन अ फ्लैट सरफेस। कहाँ पे रहेंगे? फ्लैट सरफेस पे। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड एज्यूम द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स as in mist or mercury droplets on a flat surface। तो this is because the क्या है? This is because the stress surface skin, this is because the stress surface skin tends to contract and mold। ये क्या है? mold, mould, mold tends to contract and mold the liquid into a shape। लिक्विड काय में आ जाएगा? शेप में। क्या बोल रहे अपन ने? This is because the stress surface tends to contract and mold the liquid into a shape that has minimum surface area। क्या हो जाएगा? That has minimum surface area for its volume। उसी को क्या बोलेंगे? That is into a sphere। That is into a sphere। और second point क्या है फिर? सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सरफेस टेंशन और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? The surface tension is responsible for the spherical shape। surface tension is responsible for the spherical shape of a freely falling। क्या है ये? freely falling raindrops। surface tension is responsible for freely falling raindrops and behavior of bubbles। bubbles या फिर soap film। soap में देखियो फिल्म जो रहता है soap film। तो क्या है सेकंड पॉइंट? सेकंड इलस्ट्रेशन, surface tension is the responsible for the spherical shape of free falling raindrops and behavior of the bubbles and soap films। तो ये नोट किए हो क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ब्रिस्टल ऑफ अ पेंट ब्रश क्लिंग टुगेदर। क्या बोल रहा हूं मैं? द ब्रिस्टल ऑफ अ पेंट ब्रश। अब इमेजिन करो ये मार्कर क्या है? अपना पेंट ब्रश है, यहाँ पे वो है, इसको अपने डिप किया पेंट में या फिर वाटर में और उसको ऐसे निकाल लिया वाटर से। तो तुम लोगों ने देखो वहां पे ब्रिस्टल दिखेंगे किस पे? ब्रश पे। तो ब्रिस्टल ऑफ अ पेंट ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन इट इज ड्राउन आउट ऑफ वाटर और पेंट। क्या है तीसरा इलस्ट्रेशन किसका? सरफेस टेंशन का। द ब्रिस्टल ऑफ अ पेंट ब्रश क्लिंग टुगेदर when it is drawn out of water or paint। क्या है? The bristle of a paint brush cling together
व्हेन इट इज ड्रॉन आउट ऑफ वाटर और पेंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है या फिर फोर्थ इलस्ट्रेशन क्या है किसका, सरफेस टेंशन का। अ स्टील नीडल, एक स्टील नीडल है, तुम स्टील नीडल जो सुई रहती है उसको पानी में डिप करो, ठीक है, फिर देखो क्या होगा। फिर रेजर ब्लेड, ब्लेड को भी तुम पानी में देखो, पूरा तुमको लिक्विड सरफेस दिखता है क्या, नहीं, उसमें से ड्रॉप ड्रॉप दिखेंगे, पूरा वाटर का सरफेस तैयार नहीं होगा। स्टील नीडल और रेजर ब्लेड कैन विथ केयर और बी सपोर्टेड ऑन अ स्टील सरफेस ऑफ किसका, वाटर का, विच इज मस्ट लेस डेंस देन द मेटल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ। ठीक है, यह है फोर्थ इलस्ट्रेशन। और फिफ्थ इलस्ट्रेशन है, देखे होंगे चींटियां मच्छर वगैरह को, ठीक है, उनमें वाटर दिखाई देता है क्या, नहीं। तो मेनी इंसेक्ट लाइक, ऐसे ड्रॉप बबल्स में दिखेंगे, मेनी इंसेक्ट लाइक एंड्स मॉस्किटोज वाटर स्ट्राइडर्स कैन वॉक ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। ये क्या है, सरफेस टेंशन के इलस्ट्रेशन। यहाँ सरफेस टेंशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन ने कितने इलस्ट्रेशन देखे, 5। तो 5 इलस्ट्रेशन को नोट कर लो, ठीक है। पहला किससे रिलेटेड है, पहला है स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स किसके, मर्क्यूरी के। फिर दूसरा क्या था, सोप बबल्स, रेन ड्रॉप्स, ठीक है। फिर क्या था, ब्रिस्टल किसके, पेंट ब्रश के। फिर किसका लिया अपन ने, स्टील नीडल, रेजर ब्लेड, देखे हो ना रेजर ब्लेड, देखे हो, स्टील नीडल भी देखे हो। उसको अगर वहां पे अपन पानी से ऐसे भिगो देंगे तो पूरी नीडल अपने को ऐसी दिखती है क्या, ड्रॉप टाइप में दिखता है, ऐसा पूरा लिक्विड दिखता है कि उस पर सरफेस नहीं। तो वही है सरफेस टेंशन। फिर क्या है, मेनी इंस्पेक्ट लाइक इंसेक्ट, इंस्पेक्ट नहीं इंसेक्ट, मेनी इंसेक्ट लाइक एंड्स मॉस्किटोज वाटर स्ट्राइडर्स कैन वॉक ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। जब ये इंस्टेक्ट कहाँ पे करेंगे, कर सकते हैं वह सरफेस ऑफ वाटर पे। तो ये क्या है, क्या है ये, सरफेस टेंशन के मेनी केसेस, ठीक है, मेनी केसेस है ये सब 5 केसेस है हमने देखे, और भी तुम बहुत से देख सकते हो। तो सरफेस टेंशन